12 से 2017 तक खाद का कट्टा कितना वजन होता था? 50 किलो। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में आ गई, मेरे किसान भाइयों को 50 किलो का 45 किलो कर दिया और उसके रेट क्या कर दिए? 1200 रुपए का पर कट्टा। समाजवादी पार्टी की सरकार में 750 सीधे 1200। अब 5 किलो और कम कर दिया, 40 किलो का खाद का कट्टा हो और रेट कितना हो गया? 1600 रुपए। और आसानी से नहीं मिलेगा, लाइन लगाइए, लाठी खाइए, पता नहीं खाद मिलती कि नहीं मिलती, लाठी पहले खाइए। गन्ना किसान मैं भी हूं, मैं भी किसान कर रहा। गन्ना किसानों को जो रेट दिया जा रहा है, गन्ने की लागत नहीं निकल रही। जब मैं गन्ना मंत्री था, मैंने एक बार में 40 रुपए बढ़ाए। 2007 में जब मैं गन्ना मंत्री बना तो गन्ने के रेट 122 रुपए थे और 2012 में जब मैं हटा तो गन्ने के रेट मैंने 280 रुपए क्विंटल करके फिर मैं हटा। ये किसानों की सरकार, ये किसान विरोधी है भाई। आजकल क्या हो रहा है? सारे चीनी निर्माणकों को जानता हूं और सभी की हरकत जानता हूं। 5 साल तक किसी चीनी मिल मालिक की हिम्मत नहीं थी कि मेरे घर को छोड़िए, मेरे घर के दरवाजे में भी पटक जाए। आज क्या हो रहा है? गन्ना मंत्री के बेडरूम में जा रहे हैं, चीनी मिल मालिक क्यों जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जवाब क्या है भाई? चीनी के रेट बहुत कम है। मुझे भी क्यों बता, चीनी के रेट कम। किसान भाइयों, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, गन्ने से सिर्फ चीनी नहीं बनती, गन्ने से शीरा बनता है। शीरा के 70% शीरा से जीवन रक्षक दवाएं बनती हैं। 30% शीरा से अल्कोहल बनता है। गन्ने से खोई से कागज बनता है। अपर कानून व्यवस्था कहीं भी कानून के नाम की कोई चीज नहीं हो सकती। अभी 2 हफ्ते पहले सीतापुर में एक 5 साल की दलित समाज की बेटी की 8 लोगों ने इंद्रधनुष की, वो बच्ची मर गई। मुख्यमंत्री कौन है मुझे बताने की जरूरत है, सरकार किसकी है मुझे बताने की जरूरत है। इसके बाद मेरठ में अनुसूचित जाति की मां बेटियों को आरएसएस के लोगों ने दौड़ा दौड़ा के पीट के दोनों को मौत के घाट उतार दिया। पिछले महीने की बात है। सरकार किसकी है? हाथरस का मामला आपको मालूम है, सोनभद्र का मालूम है। अभी 10 दिन पहले बुंदेलखंड में एक जिला है महोबा, आला बगल जगह के बगल में मैं भी पैदा हुआ, बगल के जिले में। प्रजापति समाज का पिछड़ी जात का एक दूल्हा, प्रजापति समाज का एक दूल्हा जो है बंद करके घोड़े में बैठ के जा रहा था। बजरंग दल के लोगों को अच्छा नहीं लगा, उसको नीचे गिरा दिया। इतना पीटा कि वो अस्पताल पहुंच गया। 8 दिन तक जिंदगी मौत के बीच में जूझता रहा। 8 दिन के बाद वो दूल्हा मर गया। दलित मारा जा रहा है, बहु बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, पिछड़ा मारा जा रहा है। अल्पसंख्यकों को तो कहने क्या, मुसलमानों को तो कहने क्या, और नहीं तो मावलीची के नाम पे छोड़ देंगे। चलो भाई, अभी तक हमारे अपर कास्ट के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं पीटे जाते थे, अब तो शंकराचार्य भी नहीं बच रहे। शंकराचार्य जी के पहली सरकार में ऐसा हुआ कि शंकराचार्य जी के चेलों की चोटियां पकड़ के घसीटी गई।
बाहर है भाई। और ज्यादा करोगे तो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद चलना मंत्री ना करके यहाँ खड़ा थोड़ा सा मेहमान आए। बारी बारी से सबका नंबर है। और होता क्या है कि जब मुस्लिम पिटता है तो पिछड़ा दलित और हमारे अपर कास्ट के ब्राह्मण क्षत्रिय भाई देखते हैं मुल्ला जी पिट रहे, हमें क्या देना देना है। और जब दलित पिटता है तो मुस्लिम पिछड़ा और अपर कास्ट के भाई पिटते देखते हैं कि हमें क्या लेना देना है। ये पिट रहे हैं, पर्दे से झांक के देख रहे हैं कि भाई पिट रहे हैं, झांक के देख रहे हैं, हमें क्या लेना देना है। ये जो न्यार है, ये जाटो है, ये पिटते हुए। और जब पिछड़ा पिटता है, प्रजापति पिटता है, माफ कीजिएगा गंगवार साहब हमारी तरफ चल के देख रहे हैं, आप भी नहीं बचे, आपका सब समाज जाएगा। और जब पिछड़ा पिटता है तो मुस्लिम पिछड़ा ऊपर का देखता है, पर्दे से झांक करके अच्छा पिट रहे। हम कौन पिट रहे? अब नंबर लग गया पर शंकराचार्य नहीं बचे। तो अब क्या हो रहा है, मुस्लिम और पिछड़ा और दलित देख रहा है कि पंडित जी ठुक रहे हैं, हमें क्या देना देना है। भाई मेरे सबका नंबर लगा, हम पर्दे से झांक झांक देख रहे हैं किसी की पिटाई। मैं एक संदेशा देना चाहता हूं आपको। जब पर्दे से आप झांक के देखते हो एक दूसरे की पिटाई, तो मैं एक संदेशा देना चाहता हूं। पर्दे को उर्दू में चिरमन कहते हैं। कभी पर्दे, कभी चिरमन से तुम झांको, कभी चिरमन से हम झांके। कभी चिरमन से तुम झांको, कभी चिरमन से हम झांके। लगा दो आग चिरमन में, न तुम झांको ना हम झांके। कोई लड़ाई की जरूरत नहीं है, कोई डंडा लाठी उठाने की जरूरत नहीं है, कोई बंदूक तोप चलाने की जरूरत नहीं है। एक हो जाओ टूटे पिटोए। मैं आज कह के जाता हूं, मैं जाने की हिम्मत नहीं देखता कि वो जुर्म करके निकल जाए। हम बारी बारी से पिटोए और ऊपर से कह दिया जाता है कि दलित डरा हुआ है, दलित डरा हुआ है, बहुत डरता है। मुसलमान तो इस तरह से बहुत डर रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कहते हैं दलित डरा है, पिछड़ा डरा है, मुस्लिम डरा है, सब डरे। एक चीज मैं कह दूं, जो ये कहते हैं कि डरा है, हम किसी से नहीं डरते। अगर सिर्फ डरते हैं तो सिर्फ उस अल्लाह ताला से डरते हैं, इसके अलावा किसी से नहीं डरते। हमारी तहजीब इजाजत नहीं देती कि हम बदतमीजी करेंगे। इसका मतलब हमको डरा न मान ले, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पिछड़ा हो, या बड़ा हो। मैं सबके लिए कहता हूं, हमारी सभ्यता हमें इजाजत नहीं देती, अनुमति नहीं देती कि हम बदतमीजी करें। इसका मतलब यह हमको डरा मान ले। मेरे भाइयों, आपको मैं वहां पहुंचाना चाहता हूं, पहुंचिएगा। आपका सिजरा किससे मिलता है कौन आप? मैंने पहले कहा कि मैं अगर हम डरते हैं तो सिर्फ अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला के अलावा किसी से नहीं डरते। निकल लो। दूसरे लफ्ज़ों में कह लूं कि उसकी निस्बत का ताज रखते हैं। किसकी? अल्लाह ताला उसकी निस्बत का ताज रखते हैं, यानी हर मर्ज का इलाज रखते हैं। उसकी निस्बत का ताज रखते हैं, यानी हर मर्ज का इलाज रखते हैं। आगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसकी निस्बत का त्याग, उसकी निस्बत रखते हैं, यानी हर मर्ज का इलाज रखते हैं। और खौफ क्या हो हमें यजीदों से, यजीद नहीं कहना, खौफ क्या हो हमें यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। पहुंचिएगा जहां तक पहुंच रहा हूं, हिंदुस्तान के बाहर भी पहुंच जाएंगे।